डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कानपुर में अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। अखिलेश ने लगाया आरोप, बीजेपी सरकार पीटीए का वोट काटने का काम कर रही। बीजेपी का साजिश के खिलाफ सपा ने तैयार किया पीटीए प्रहरी। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर घोटाले के लगाए आरोप। कौशाम्बी में 5 साल के बच्चे का अपहरण। नाना के साथ स्कूल जाते वक्त कार सवार नकाबपोश बदमाश ने बच्चे को किया अगवा। बच्चे के पिता पर ही अपहरण की आशंका, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। हरदोई में 50 लाख की सराफा लूट में पुलिस ने 6 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों के पैरों में लगी गोली। एक आरोपी अभी भी फरार। पुलिस का बयान, मजबूरी में नहीं बल्कि लग्जरी लाइफस्टाइल के शौक को पूरा करने के लिए अपराध की राह पर उतरा था गिरोह। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां कानपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार पीटीए का वोट काटने का काम कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसके लिए पीटीए प्रहरी तैयार किए हैं जिससे वोटों की सुरक्षा हो सके। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग बहुत कलाकार हैं और अंबेडकर की प्रतिमाओं को सबसे ज्यादा नुकसान भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। उन्होंने दावा किया कि कानपुर मेट्रो और पनकी पावर हाउस जैसे बड़े प्रोजेक्ट समाजवादी पार्टी की देन है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहले कालीन भाई और कोडीन भाई सुने थे, लेकिन अब कानपुर में किडनी भाई भी मिल गए हैं। स्वास्थ्य विभाग पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में ऐसे घोटाले हो रहे हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब सरकार ही कमीशन लेगी तो गुणवत्ता कैसे बचेगी। साथ ही उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था और नदियों की सफाई को लेकर भी सवाल उठाए। चुनाव आयोग को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की और कहा कि अगर बंगाल में चुनाव आयोग हस्तक्षेप ना करे तो वहां भय, हिंसा और प्रलोभन से मुक्त चुनाव संभव है। उन्होंने भरोसा जताया कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। आपको बता दें, अखिलेश यादव कानपुर में पूर्व में उनकी सुरक्षा में तैनात रहे स्वर्गीय लाला पहलवान को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। उनका फ्री इलाज होगा, एक भी पैसा नहीं लगने देगी सरकार। और मेरे साथी जो सवाल पूछा है इन्होंने, आप खुशी नाम को तो जानते होंगे, उसकी माँ बीमार थी। जो भाजपाई बड़ी बड़ी बातें करते थे, बताओ वो भाजपाई कहाँ है और वो अस्पताल कहाँ है जहाँ फ्री इलाज जाएगा। उनके परिवार की देखभाल और इलाज का काम अगर कहीं हुआ तो लोहिया अस्पताल में हुआ। और समाजवादी सरकार होती तो एक भी पैसा नहीं लगता, फ्री इलाज होता। तो ये जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि गरीबों को इलाज नहीं मिल रहा सरकारी अस्पताल में। एम्बुलेंस बर्बाद कर दी, पुलिस खराब कर दी। अब वो किससे? बुरे दिन जाने वाले हैं। जब सरकार जाएगी तभी बुरे दिन जाएंगे। बाराबंकी जिले में लगे विवादित राजनीतिक होल्डिंग को लेकर सियासत गरमा गई है। दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र में लगाए गए पोस्टरों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धुरंधर बताकर माफिया पर कार्रवाई की सराहना की गई, जबकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को रहमान डकैत के रूप में दर्शाया गया। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी भड़क उठी है। दरियाबाद में लगी इस होल्डिंग्स को सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप फाड़ दिया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सपा नेता अखिलेश वर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष जयसी राम रावत, सोनू यादव समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर पोस्टर हटाए। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इस तरह के पोस्टर समाज में वैमनस्य फैलाने और लोगों को बांटने की कोशिश है। इधर इस मुद्दे पर मंगलवार को हैदरगढ़ क्षेत्र में पहुंचे पंचायती राज एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर से जब सवाल किया गया तो उन्होंने सपा पर तीखा हमला बोला। राजभर ने कहा कि जो लोग खुद को लोकतंत्र का रक्षक बताते हैं, पहले उन्हें अपने कार्यकाल का हिसाब देखना चाहिए। उन्होंने सपा सरकार के समय कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि उस दौरान प्रदेश में दंगे होते थे और लोग पलायन को मजबूर थे। राजभर ने दावा किया कि सपा शासनकाल में बड़ी संख्या में दंगे हुए हैं और कई लोगों की जान गई है, जबकि वर्तमान सरकार में अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल दरियाबाद में पोस्टर फाड़े जाने के बाद यह मामला राजनीतिक तूल पकड़ता नजर आ रहा है और एक और जहां सपा इसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश बता रही है,
तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष इसे अपने शासन की उपलब्धियों से जोड़कर पेश कर रहा है। जिले में इस मुद्दे को लेकर सियासी माहौल गर्म बना हुआ है। रक्षक है कि भक्षक है? आप उठा के देखिए, उन्हीं के खाली ये अखिलेश जी के 5 साल के कार्यकाल, मुजफ्फरपुर में दंगे हो रहे थे, लोग गांव छोड़ के पलायन कर रहे थे और ये सफाई में बैठ के नाच देख रहे थे। एज मुख्यमंत्री यही काम होता है मुख्यमंत्री का। 1000 से ज्यादा दंगे हुए सपा के शासन में 5 साल में। 1200 लोगों की जान की हानि हुई और अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे और लोग समाजवादी पार्टी के नेता सरकार को अपने जेब में रख के घूमते थे। आज योगी जी की सरकार है, 9 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा और जो अपराधी गुंडागर्दी करते थे उनको जेल में या तो जमीन के अंदर कर दिया। रसोई गैस की किल्लत, स्मार्ट मीटर से बिजली बिलों में उत्पीड़न और बढ़ती मूल्य वृद्धि के खिलाफ भारत की कम्युनिटी पार्टी मार्क्सवादी कानपुर जिला कमेटी ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया। जिला सचिव उमाकांत विश्वकर्मा ने कहा कि सिलेंडर जनता की बुनियादी जरूरत है, लेकिन कालाबाजारी के कारण लोगों को भारी परेशानी है। महिलाओं ने स्मार्ट मीटर की तेज रफ्तार और बिना सूचना बिजली कटौती पर गहरा रोष जताया। पार्टी ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने राहत नहीं दी तो सड़कों पर उतरना मजबूरी होगी। इस दौरान अशोक तिवारी, सीमा कटियार, विनोद पांडे, राम सिंह यादव, मोहम्मद जुनैद समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मार्क्सवादी कानपुर जिला कमेटी की तरफ से जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर को लेकर के लगातार विरोधाभासी बयान आ रहा है। एक तरफ केंद्र सरकार बयान देती है कि बिना जनता के सहमत के मीटर नहीं बदले जाएंगे, दूसरी तरफ मोहल्लों में जा करके मीटर लगा करके कानपुर क्षेत्र में तमाम मीटर बदल दिए गए। दूसरी तरफ स्मार्ट मीटर में कोई भी चीज़ सही समझ में नहीं आती, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, जनता को कुछ नहीं मालूम। कब पैसा कम हो गया, कब मीटर कट गया, ये तमाम चीज़ें, जबकि विभाग की जिम्मेदारी होती है कि अपने उपभोक्ता को विभाग संतुष्ट करे। विभाग उपभोक्ता की कहीं भी कोई दिक्कत है, कहीं भी कोई परेशानी है, उस विभाग की जिम्मेदारी होती है, वो विभाग उसको ठीक करे, उसकी जवाबदेही विभाग की होती है। स्मार्ट मीटर के अंतर्गत सारी चीज़ें सब छुपा हुआ एजेंडा है। कहाँ क्या चल रहा है, कब क्या हो रहा है, कब कटेगा, कब नहीं कटेगा, कब कितना बिल आएगा, कब कितना इसका बिल बाकी है, कोई भी चीज़ ये पता नहीं। जून अखाड़ा अब सिर्फ धार्मिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि सक्रिय राजनीति में भी उतर चुका है। जून अखाड़ा के माध्यम से प्रेमगिरी महाराज ने स्पष्ट संकेत दिए कि अखाड़ा बंगाल विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ सरकार के पक्ष में उतर चुका है। श्री आनंदेश्वर महादेव मंदिर परमठ में मंदिर विस्तार और विकास कार्यों को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए प्रेमगिरी महाराज ने कहा, हम सभी कर्म के पुजारी हैं, फल प्रभु के हाथ में है। कर्मा वेदास्तु मां फलेशु कदाचन, इसी महामंत्र के साथ जून अखाड़ा बंगाल चुनाव में उतर चुका है। उन्होंने कहा कि अखाड़ा सरकार के साथ खड़ा होगा और चुनावी मैदान में पूरी शक्ति से सक्रिय रहेगा। वहीं कानपुर स्थित काशी बाबा आनंदेश्वर कॉरिडोर के अधूरे कार्यों और मंदिर प्रशासन द्वारा भक्तों की सुविधाओं को लेकर प्रेमगिरी महाराज ने आश्वासन दिया कि जल्द ही मंदिर प्रशासन जून अखाड़े के गुरु मूर्तियों के साथ मिलकर कार्य योजना सरकार के समक्ष रखेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार के सहयोग से कॉरिडोर के विस्तार और अधूरे कार्यों को समय से पूरा कराया जाएगा। गौरतलब है कि जून अखाड़ा पिछले कुछ समय से सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सक्रिय रूप से अपनी बात रखता आ रहा है। बंगाल चुनाव में उसके सीधे उतरने को राजनीतिक गलियारों में अहम संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयान विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलो आनंदेश्वर महादेव की। आज मैं सिद्धपीठ महादेव आनंदेश्वर मंदिर कानपुर परमठ में स्थित गंगा जी के तट पर ये जूना अखाड़े की परंपरा से यहाँ पर जो मेहनती व्यवस्था चली आई हुई है, और वो आज से नहीं हजारों वर्ष से हमारे अखाड़े की परंपरा है। और यहाँ जूना अखाड़े के ही महात्मा यहाँ महंत के रूप में, व्यवस्था के रूप में रखे जाते हैं। पहले हमारे ब्रह्मलीन महामंडली स्वामी श्यामगिरी जी थे, उन्होंने बहुत दिन तक व्यवस्था चलाई। स्वास्थ्य खराब हो गया, न स्वास्थ्य के कारण उन्होंने जूना अखाड़े को सौंप दिया। आज जूना अखाड़ा पूर्ण रूपेण से आनंदेश्वर महादेव की व्यवस्था देख रहा है।
गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के नाईपुरा कॉलोनी में वीडियो गेम खेलने के दौरान हुए झगड़े के बाद 15 साल के किशोर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। चाकू लगने से घायल किशोर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में किशोर को मृत घोषित कर दिया गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। नईम पत्नी जैनब 5 बच्चों के साथ लोनी के आर्य नगर कॉलोनी में किराए के मकान में रहते हैं। नईम मजदूरी करता है। उनका बेटा फैजान 15 वर्षीय बुधवार दोपहर को नाईपुरा कॉलोनी स्थित वीडियो गेम खेलने गया था। वीडियो गेम खेलने के दौरान यहां कॉलोनी में रहने वाले कुछ युवकों से झगड़ा हो गया था। झगड़े के दौरान मारपीट हो गई। इस दौरान फैजान के पेट में चाकू से हमला कर दिया गया। चाकू लगने से फैजान लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। आसपास के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। घायल फैजान को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालात गंभीर होने पर उसे दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं रेफर कर दिया गया अस्पताल में। वहीं अस्पताल में फैजान को मृत घोषित कर दिया गया। यहाँ गली में बच्चे हैं, फैजान नाम है, वो यहाँ से बच्चे के साथ में गया होगा नाईपुरा। शेखर का मकान है, शेखर के मकान में गेम चलता है, गेम खेलने गया। आपस में बच्चे ही जो है कि हम पहले खेलेंगे। तो में हुआ, उसे चाकू मार दिया। चाकू मार दिया उस बच्चे को, फैजान को। लड़के का नाम हमें मालूम नहीं है, जो मारा है कहीं रहने वाला है, शेखर नाम। शेखर के जब बच्चे लड़ रहे थे ना, तब बड़ों को बीच बचाव करनी चाहिए। जो शेखर के मकान में ये गेम चल रहा था, उन लोगों ने बीच बचाव नहीं किया। क्यों? ये एक मुसलमान के बच्चे ना, कम से कम चाहते ये तब दोनों को एक आध हाथ मार के अलग अलग करते। थाना लोनी बॉर्डर अंतर्गत नाईपुरा चौक के पास एक वीडियो गेम खेलने की दुकान में आपसी विवाद में एक किशोर को चाकू से मारकर गंभीर रूप से घायल कर देने तथा उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें मृतक के भाई की तर्ज के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर मुकदमा दर्ज किया गया है तथा घटना में शामिल 2 बाल अपचारी जो है उनको अभिरक्षा में लिया गया है। प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के कौशाम्बी में 5 साल के मासूम बच्चे की अपहरण के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना कोखराज थाना क्षेत्र के लाटपुर गांव के पास की बताई जा रही है। बच्चा अपने नाना के साथ एनडी कॉन्वेंट स्कूल भरवारी जा रहा था। तभी एक कार में सवार नकाबपोश बदमाशों ने नाना को रोक लिया और बच्चों को जबरन छीन कर फरार हो गए। पीड़ित नाना गुड्डू ने पुलिस से मामले की शिकायत दर्ज कराई है। अपहरण की सूचना की मिलते ही पुलिस हरकत में आई और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में एक चौंकाने वाला मोड़ भी सामने आया, जिसमें बच्चे के पिता पर ही अपहरण की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि करीब 8 साल पहले बच्चे की मां महबीस की शादी प्रयागराज के महदोरी कॉलोनी के रहने वाले मोहम्मद शोएब अली के साथ हुई थी। शादी के बाद विवाद होने लगा। करीब 4 साल पहले बच्चे की मां का उसके पिता से तलाक हो चुका है। पुलिस इसी एंगल को ध्यान में रखते हुए मामले की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस द्वारा आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और संदिग्धों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा। फिलहाल पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। यूपी के कौशाम्बी जिले के कोखराज थाना क्षेत्र के ग्राम कोखवापुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 55 वर्षीय व्यक्ति की कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद को लेकर भाई की पत्नी और बेटा ने युवक के प्राइवेट पार्ट पर ही वार कर हत्या कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार परिजनों का कहना है कि प्रॉपर्टी विवाद को लेकर लंबे समय से पारिवारिक तनाव चल रहा था, जो अब खूनी रूप ले चुका है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक ने स्वयं घटनास्थल का स्थलीय निरीक्षण कर मामले की गहन जांच के निर्देश दिए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश जारी है।
यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। पुलिस ने आज गौक्षी से जुड़े एक बदमाश का हाफ एनकाउंटर कर दिया है। पुलिस मुठभेड़ में बदमाशों को पैर में गोली लगी है और घायल हालात में बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बदमाश की गोली से एक दरोगा बाल बाल बच गया है। पुलिस का यह एनकाउंटर चौक कोतवाली क्षेत्र के ककरा रोड पर हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी देर रात बाइक सवार 2 बदमाश उधर से गुजरे। बदमाशों को रोकने की कोशिश की गई तो बदमाशों ने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी। आगे जाकर बाइक फिसल कर गिर गई। घेराबंदी करने पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। बदमाशों की गोली से रणजीत सिंह नाम के दरोगा बाल बाल बच गया। इसके बाद जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश का नाम भूरे उर्फ भुरिया बंजारा बताया जा रहा है, जिस पर गोक्षी और गौ तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल घायल बदमाश को मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बदमाश के पास से एक तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर एक बदमाश भागने में कामयाब रहा, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। झांसी के मऊरानीपुर में मंगलवार को वायरल वीडियो में 2 व्यक्तियों द्वारा अवैध असला रखने की सूचना मिलने पर थाना मऊरानीपुर पुलिस ने विशेष टीम गठित की। मुखबिर की सूचना पर मड़ा मंदिर के पास आफ्ताब और सबलू को एक देशी नाजायज तमंचा, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस के साथ बुधवार को दोपहर लगभग 2 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। खबर का रुख करेंगे, जहां हरदोई में 50 लाख की सराफा लूट का पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। 3 अप्रैल को हुई इस सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 6 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों के पैरों में गोली लगी, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। पूछताछ में सामने आया कि यह गिरोह किसी मजबूरी में नहीं बल्कि लग्जरी लाइफस्टाइल के शौक को पूरा करने के लिए अपराध की राह पर उतरा था। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 50 लाख के जेवर, नकदी, अवैध हथियार और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद की है। एसपी ने खुलासा करते हुए टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। दिनांक 3 अप्रैल को थाना टडियावा क्षेत्र के अंतर्गत जो लूट की घटना हुई थी, उसका आज सफल अनावरण किया गया है। सर्विलांस टीम, एसओजी टीम, स्वाट टीम और थाना टडियावा की टीम के द्वारा एडिशनल एसपी वेस्ट, सीओ सिटी और सीओ हरियाणा के नेतृत्व में जो लूट की घटना में कारित करने वाले जो शातिर बदमाश थे, उनमें से 4 शातिर अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है और 2 बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में भी लिया गया है। इन 4 अभियुक्तों में से प्रियांशु वर्मा, प्रशांत शुक्ला और तुषार रस्तोगी, ये तीनों पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुए हैं, जिन्हें त्वरित अस्पताल में इलाज हेतु भेजा गया था, जहां पे उपचाररत हैं। कन्नौज के छिबरामऊ क्षेत्र के निघोर रोड पर अवैध रूप से संचालित ओयो होटल से स्थानीय लोग परेशान हैं। यहां ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी आरके होटल के नाम से अवैध रूप से ओयो होटल संचालित हो रहा है, जिसमें देह व्यापार का धंधा फल फूल चल रहा है। आसपास इलाके में रहने वाले लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई है और कहा कि स्कूल के लिए जाने वाला यह रास्ता, इस पर अवैध रूप से ओयो होटल में देह व्यापार का धंधा चल रहा है, जिससे आसपास में रह रही लड़कियों पर भी गंदा असर पड़ सकता है। ग्रामीणों ने एसडीएम से शिकायत की, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। अब किसी ग्रामीण ने अवैध रूप से देह व्यापार धंधे वाले ओयो होटल का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिसमें अवैध रूप से लड़कियां दिखाई पड़ रही हैं जो देह व्यापार धंधे में संलिप्त हैं। वीडियो वायरल हो जाने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। 2 महीने पूर्व में पुलिस ने छिबरामऊ क्षेत्र के अवैध रूप से संचालित ओयो होटल पर छापेमारी की थी। उसे समय ओयो होटल पर कार्रवाई हुई थी और होटल बंद कर दिए गए थे। अब एक बार फिर अवैध रूप से देह व्यापार धंधा करने वाले ओयो होटल संचालित हो गए हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन की साख पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। कानपुर के बहुचर्चित किडनी ट्रांसप्लांट कांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रावतपुर पुलिस ने इस मामले के अहम आरोपी परवेज सैफी को गिरफ्तार कर लिया है, जो मुख्य आरोपी डॉक्टर अफजल का ड्राइवर बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार परवेज सैफी इस पूरे रैकेट में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। इससे पहले डॉक्टर अफजल के साथ उसका एक वीडियो सामने आया था, जिसमें दोनों नोटों के ढेर के साथ बैठे दिखाई दे रहे थे। बताया जा रहा है कि यह वीडियो पारुल के ऑपरेशन के बाद मिली रकम के साथ बनाया गया था। जांच में यह भी सामने आया है कि
परवेज सैफी ने वीडियो कल्याणपुर स्थित एक होटल में शूट किया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 9 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं, जो इस अवैध किडनी ट्रांसप्लांट से जुड़े होने की आशंका है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार परवेज सैफी एक शातिर अपराधी है और उसके खिलाफ पहले से ही आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और इस किडनी रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। कानपुर में बहुचर्चित अवैध किडनी ट्रांसप्लांट कांड में एक नया मोड़ आया है, जिसमें कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल होता है जिसमें अफजल और सैफी दो लोग नजर आते हैं, जो कि बेड पर नोटों की गड्डियों को बिखेरे हुए एक वीडियो बनाते हैं, जो कि इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा था, जिसको लेकर के कानपुर पुलिस इन लोगों की गिरफ्तारी करने के लिए जगह जगह छापेमारी भी कर रही थी। लेकिन अभी तक ये पुलिस की गिरफ्त से दूर थे और फरार चल रहे थे, लेकिन पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने सैफी को धर दबोचा है, जो कि काफी दिनों से फरार चल रहा था। आप देखते हैं कि आगे पुलिस इसमें क्या कुछ खुलासा करने वाली है। एटन न्यूज के लिए कुणाल सिंह, कानपुर। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।